वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी डू द एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चूँकि मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज में 5 टाइप के पोलिनोमियल यूज़ हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 हमने कर लिए हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास कौन सी काइंड का पोलिनोमियल यूज़ हुआ है वो ये है। हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आएगी ए स्क्वायर, जिसमें यानी कि ए का कंप्लीट स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर यानी कि बी का भी स्क्वायर कंप्लीट होगा। और ये वैल्यू हमारे पास प्लस में भी हो सकती है एंड माइनस में भी हो सकती है, प्लस 2ab या माइनस 2ab। यानी इसको हम फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये फार्मूला जो है ये 2 फार्मूलाज हैं, 1 नहीं है। चूँकि एक दफ़ा ये प्लस में आएगा हमारे पास जब कंप्लीट होगा इसका स्क्वायर ए का, और ये बी हमारे पास ये तो स्क्वायर जिसमें कंप्लीट हो रहे हैं ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे प्लस में भी आ सकता है 2ab। अगर प्लस में आएगा तो इसके आंस में हमारे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस में 2ab वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो इधर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसमें हमारे पास ये 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3, ताकि जब हम इसको करें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट 144 ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब आपको देखना ये है कि हमारे पास यहाँ पे है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई है 144। तो आपको चेक करना है कि ये जो 144 है ये भी किसी का स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको चेक करने का मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर पे रूल ले लो। आप इसका कैलकुलेटर पे आप इसको प्रेस करोगे और फिर 144 लिखोगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 12। तो इट्स मीन ये 12 का स्क्वायर है। सो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12a का होल स्क्वायर, क्योंकि a का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको 12a का होल स्क्वायर लिख लूँगी। अब सेकंड हमारे पास है 1। चूँकि 24a जहाँ पे सिंगल a आएगा ना वो हमेशा 2ab वाली वैल्यू होगी। अगर तो यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है a, तो फिर जहाँ पे सिंगल a आएगा ना वो हमेशा 2ab वाली ही वैल्यू होगी। वो प्लस में है या माइनस में, वो तो यहाँ पे साइन जो होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लोगे, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, 2ab वाली। तो इट्स मीन ये जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, बी स्क्वायर। तो अब आप देखें 1 है तो 1 का स्क्वायर भी लें तो 1 ही आता है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर तो हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब इसकी जो थर्ड वैल्यू थी वो क्या थी, 2ab। अब यहाँ पे प्लस है, सो मैं प्लस लिखूंगी और 2 फार्मूले वाला लिखूंगी, और ए यहीं से देख के लिख लेती हूँ जो कि मैंने यहाँ पे ए वाली वैल्यू लिखी थी वो क्या है 12a, एंड बी मैं यहाँ से देख के लिखूंगी चूँकि जो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी हुई है 1। अब आपने इसको ऐसे बस लिख नहीं देना, चेक भी करना है कि इसको वाकई मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो 12 2 ज़ा 24a, तो ये देखें हमारे पास क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गए वही वैल्यू आएगी। सो हमारे पास 24a आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। सो हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला फार्मूला। तो इक्वल किसके आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 12a और b क्या है प्लस 1, तो इसका हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 टाइम वैल्यू आई है। जैसे एक्स स्क्वायर हमारे पास हो तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ऐसे ही हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 12a प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसमें वो भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। जी, ये हमारे पास है। अब ये देखें ऊपर भी ए का स्क्वायर कंप्लीट है ना, और नीचे भी स्क्वायर बी का स्क्वायर है। सो अब हम इसको ए ओवर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि दोनों वैल्यू का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। सो मैं लिख सकती हूँ ना ए ओवर बी का होल स्क्वायर। सो मैंने लिख दिया। अब सेकंड वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि ये बी स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये 2 है ना, 2ab वाली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है प्लस बी ओवर ए का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
क्योंकि ये भी ऊपर भी b का स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, सो मैंने उसको होल स्क्वायर में लिख दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म आनी थी वो ये थी 2ab वाली वैल्यू, ये वाली माइनस वाला है ना 2ab वाली। a हमारे पास क्या है वो मैं यहाँ से देख के लिखूंगी a ओवर b, एंड b हमारे पास क्या है b ओवर a। अब हम चेक करेंगे कि वाकई ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 है जी, क्योंकि a से कट जाएगा और b से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस b ओवर a का होल स्क्वायर। तो हम इसको फार्मूला में क्लोज कर सकते हैं ना, इसकी राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास वैल्यू जो है वो है a ओवर b, और b वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है b ओवर a। सो इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे a ओवर b माइनस b ओवर a, और a ओवर b माइनस b ओवर a, यानी कि ये स्क्वायर था तो 2 टाइम मैंने उस वैल्यू को सेपरेट करके लिख दिया। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है का x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14 जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 जी स्क्वायर। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या आ गया अभी हमारे पास। आप देख रहे हैं कि ये जो फार्मूलाज होते हैं ये तो याद करने के लिए हमें भी कुछ इस तरह के नाम देने पड़ते हैं, या हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड टर्म भी कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है ना, इस तरह के नाम दे लेते हैं ताकि इजीली हमें याद हो जाए। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपके पास ओनली वन सिंगल वैल्यू ही आएगी या बहुत छोटी वैल्यू आएगी। बाज़ दफ़ा ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हो जाती हैं। और ऑलरेडी ये देखें जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर है तो इसको हम a भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास a है। लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि वाकई इसके साथ कोई और वैल्यू भी है जिसका स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे ये देखें x प्लस वाई स्क्वायर के बगैर है ना, सिंगल में है ना, तो इट्स मीन ये कौन सी वैल्यू है 2ab वाली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो थर्ड वैल्यू है ये कौन सी है b स्क्वायर वाली, तो चेक करते हैं ये भी किसी का स्क्वायर है कि नहीं। जी तो ऑलरेडी स्क्वायर में है 49 को सेम आप फिर वही करोगे, स्क्वायर रूट प्रेस करो कैलकुलेटर पे, 49 प्रेस करो तो हमारे पास क्या आएगा 7। अगर हमारे पास पॉइंट के अलावा वैसे वैल्यू आ जाए तो इट्स मीन ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है 7 का। तो आई थिंक ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। एक्स प्लस वाई का ऑलरेडी होल स्क्वायर है तो इसको मैं a कंसीडर करूंगी। ये हमारे पास क्या है a स्क्वायर है। फिर हमारे पास b स्क्वायर क्या आ गया 49 जी का स्क्वायर है। सो मैंने आपको बताया कि 49 7 का स्क्वायर बनता है, इसलिए 7 का स्क्वायर और जी का ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। सो मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए -2ab ना। सो ये मैं अभी इसको इग्नोर करके मैं यहाँ से ही ए बी देख के लिख रही हूँ जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में मैंने किया है। अब ए हमारे पास क्या है x प्लस वाई एंड बी क्या है 7g। लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि वाकई ऐसा है, हमारे पास ये वैल्यू आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करने से। तो चेक करेंगे तो 2 7s are 14g और अंदर हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई। इट्स मीन कि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे क्लोज कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या आएगा माइनस वाला है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस वाई और -7g हमारे पास आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, सो मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया। स्क्वायर था इसलिए मैं सेपरेट करके लिख देती हूँ। तो x प्लस वाई माइनस 7g एंड x प्लस वाई माइनस 7g 2 टाइम मैंने लिख दिया उसी वैल्यू को क्योंकि होल पे स्क्वायर था। सो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट में है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब हम देखेंगे कि ये इसमें से स्क्वायर बन रहा है
किसी का या नहीं। ये देखें एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन इसके साथ जो वैल्यू है क्या वो भी किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो 12 आपको पता है कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कुछ वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही, इसी वजह से स्क्वायर लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम देखेंगे तो हमारे पास ये नंबर है 12, 36 एंड 27। तो ये तीनों नंबर आप देखें कौन सा टेबल है जिसमें यूज़ होते हैं, या किस टेबल में आते हैं, या इसमें से कौन सा नंबर हम सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो आई थिंक हम इसमें से 3 कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन आ सकता है और अंदर भी स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसलिए मैं इसमें से 3 कॉमन लेती हूँ। तो इधर क्या आएगा 4x² माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 9 ज़ा, ये हो गया। अब ये 3 तो ऐसे ही हमारे पास कॉमन रहेगा। नेक्स्ट अंदर देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ कौन सी वैल्यू है 4 नंबर है ना इसके साथ। तो 4 क्या किसी का स्क्वायर है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे। तो वैसे भी हमें पता है कि 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए ये किसका स्क्वायर है 2 का। तो 2x का हम होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि x का ऑलरेडी स्क्वायर था। अब ये तो हमारे पास 2ab वाली वैल्यू हो गई। पहले हमें b की वैल्यू लिखेंगे तो फिर ये 2ab हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे b हमारे पास है 9। सो देखेंगे ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर होगा। 3 3 ज़ा 9 होता है, इसलिए ये आ गया। यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है 2ab वाली। सो मैंने लिख लिया 2 फार्मूले वाला, और a मैं यहाँ से देख के लिख रही हूँ और b यहाँ से। तो अब मैं चेक करूँगी कि वाकई इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12x। सो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आया, तो ये इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है 2x और b क्या है 3। तो इसका क्या मैं लिख दूंगी होल स्क्वायर। अब चूंकि होल स्क्वायर है तो इसलिए मैं इस वैल्यू को 2 टाइम लिख सकती हूँ, तो वो मैं लिख दूंगी 2x माइनस 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।